चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं जिसका नाम है आखिरी ट्रेन का रहस्य। ये कहानी एक ऐसे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है जिसका सामना शायद हम सब कभी ना कभी करते ही हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर कभी एक ऐसा मौका मिले, एक ऐसी ट्रेन हाथ लगे जो या तो अतीत से बहुत बहुत दूर ले जा सकती है या फिर सीधे उसी के सामने लाके खड़ा कर सकती है, तो क्या चुना जाएगा, भागना या सामना करना? यही सवाल इस कहानी की जान है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक इंतजार से। एक ऐसा इंतजार जो रात के अंधेरे में अपने अंदर एक गहरा राज छिपाए हुए है। रात के लगभग 12 बजने को हैं। जगह है मिथिला जंक्शन और प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान है। हवा में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक है और उस स्टेशन की आखिरी ट्रेन आने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। और इसी सन्नाटे के बीच प्लेटफॉर्म पर है हमारा मेन कैरेक्टर अनिकेत। वो आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो एक बेंच पर चुपचाप बैठी है। उसके हाथ में एक पुरानी सी डायरी है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो उस अंधेरे में भी साफ दिख रही है। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां अनिकेत का सामना सिर्फ उस लड़की से नहीं बल्कि कहीं ना कहीं अपने ही अतीत से होने वाला है। अनिकेत इस खामोशी को तोड़ने के लिए एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछता है, एक आम सी बातचीत शुरू करने की कोशिश। लेकिन इसका जवाब जो मिलता है वो बिल्कुल भी आम नहीं होता। और ये रहा वो जवाब। लड़की की रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा गया ये छोटा सा वाक्य ये साफ कर देता है कि ये कोई मामूली ट्रेन या सफर नहीं होने वाला। ये ट्रेन खास है और लगता है इसके मुसाफिर भी। और यहीं पर ट्रेन का असली मकसद सामने आता है। लड़की बताती है कि ये ट्रेन 2 तरह के लोगों के लिए रुकती है। एक वो जो अपने अतीत से भाग रहे हैं, ये ट्रेन उन्हें बहुत दूर ले जाती है। और दूसरे वो जो अपने अतीत को ढूंढ रहे हैं, ये उन्हें सीधा उसी के पास पहुंचा देती है। मतलब ये ट्रेन एक मंजिल नहीं, एक चॉइस है। और ठीक इसी बातचीत के बीच प्लेटफॉर्म पर घना कोहरा छा जाता है और एक ट्रेन धीरे धीरे आकर रुकती है। लेकिन इस ट्रेन में भी कुछ अजीब है। ये बिल्कुल खाली है, एक भी पैसेंजर नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ और सिर्फ अनिकेत के लिए ही आई हो। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ गई है। वो पल जब अनिकेत को यह फैसला करना है कि वो असल में यहां क्यों है और उसे किस सफर पर निकलना है। लड़की सीधे सीधे अनिकेत की आंखों में देखकर पूछती है, तुम यहां क्यों हो? भागने के लिए या ढूंढने के लिए? यह सवाल सिर्फ अनिकेत से नहीं बल्कि कहानी पढ़ने या सुनने वाले हर इंसान से है। हम मुश्किलों से भागना चाहते हैं या उनका सामना करना? एक लंबी खामोशी के बाद अनिकेत आखिरकार मान लेता है। वो कहता है कि वो यहां भागने के लिए आया है। अपने किसी पुरानी गलती से, किसी बोझ से वो दूर जाना चाहता है। उसकी इस एक पल की ईमानदारी सब कुछ बदल देती है। लड़की मुस्कुराती है और अपनी वो पुरानी डायरी अनिकेत को थमा देती है। ये कोई मामूली डायरी नहीं है, ये एक सिंबल है। ये हमारे उस हिस्से का प्रतीक है जिसे हम वक्त के साथ कहीं पीछे छोड़ आते हैं। हमारे वो सपने जो कभी देखे थे, वो वादे जो कभी किए थे और वो इंसान जो हम बन सकते थे। और जैसे ही अनिकेत डायरी का पन्ना पलटता है, वो हैरान रह जाता है। अंदर उसी की हैंडराइटिंग है। वो सारी बातें, वो सारे सपने जो वो कब का भूल चुका था, सब कुछ उस डायरी में लिखा हुआ है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। अनिकेत हैरान होकर पूछता है कि ये डायरी तुम्हारे पास कैसे आई? तो लड़की जवाब देती है, क्योंकि मैं वही हूं जो तुम बनना चाहते थे। मतलब वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद अनिकेत के खोए हुए सपनों, उसके पोटेंशियल का एक जीता जागता रूप है। तो अब इस चौंकाने वाले सच के बाद कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। अब बारी है अनिकेत के आखिरी फैसले की और उस डायरी के असली पैगाम की। ट्रेन का हॉर्न बजता है। अनिकेत ऊपर देखता है तो लड़की जा चुकी है, वो गायब हो गई है। अब चुनाव पूरी तरह से उसका है। वो डायरी को बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और ट्रेन में चढ़ने के बजाय वो प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर चल पड़ता है। उसने भागने की जगह सामना करने का रास्ता चुन लिया है। और जैसे ही अनिकेत पलटता है, वो रहस्यमयी ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है और वापस उसी कोहरे में गायब हो जाती है जिससे वो आई थी। भागने का मौका अब जा चुका है, शायद इसलिए क्योंकि अनिकेत को अब उसकी जरूरत ही नहीं है। कहानी खत्म होती है डायरी के पहले पन्ने पर लिखे एक बहुत ही पावरफुल सेंटेंस से,
जो असल में पूरी कहानी का सार है। जो अपने सपनों का सामना कर लेता है, उसे किसी रहस्यमयी ट्रेन की जरूरत नहीं होती। असली ताकत भागने में नहीं, बल्कि रुक कर अपने सपनों और गलतियों का सामना करने में है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारा अतीत आखिर है क्या? कोई बोझ जिससे भागा जाए, या हमारी शख्सियत का एक हिस्सा जिसे अपनाकर आगे बढ़ा जाए? शायद असली सफ़र किसी ट्रेन का नहीं, बल्कि खुद के अंदर का होता है।